इतिहास कहता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी चर्चा पूरे राज्य में थी। दूर प्रदेश के राजकुमार तक उससे शादी करने की इच्छा रखते थे। उस समय रत्नावती की उम्र केवल 18 साल थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली। इत्र की दुकान पर वह सभी रुक गई। जब वह इत्र की एक शीशी को लेकर उसे सूंघ रही थी, तभी वहां सिंधु सेवड़ा नाम का एक आदमी आया। वो राजकुमारी पर मोहित था, इसलिए वो उन्हें गौर से देखने लगा। कहते हैं सिंधु सेवड़ा काला जादू जानता था। राजकुमारी के रूप से आकर्षित होकर वो उससे प्रेम करने लगा था और उसे किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना था। इसलिए उसने इत्र की दुकान पर उस शीशी को काले जादू से मंत्रित कर दिया, जिसे रानी पसंद कर रही थी। लेकिन राजकुमारी के विश्वास पात्र ने उसे सारी सच्चाई बता दी। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास में ही पड़े एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र पत्थर पर बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ व अजायबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। भानगढ़ किले के सारे लोग मारे गए। इसमें राजकुमारी भी शामिल थी। लोग कहते हैं कि एक किले में इस तरह इतने लोगों के एक साथ मरने के बाद वहां चित्कार मच गया और अब उन सबकी आत्माएं किले में घूमती हैं। भानगढ़ किला के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किला एक तपस्वी के श्राप की वजह से श्रापित एवं खंडर हो गया। कहा जाता है यहाँ किला बनवाने से पहले यहाँ रहने वाले एक साधु से अनुमति मांगी गई। साधु ने एक राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब आप किले का निर्माण करें तो केवल किले की छाया मेरे घर में नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किले की छाया साधु के घर पर पहुंच गई। इस बात से साधु नाराज हो गया और उसने श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई किलों का मानना है कि यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। इस किले के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस किले से औरतों के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कि उसके पीछे पीछे कोई साया चल रहा हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद।